हेलो दोस्तों। आज हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। ठीक है, दिया है एट पॉइंट P111 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन दिस, है ना। इस लाइन के डायरेक्शन में निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, जिसका भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? स्केलर। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो ग्रेड फाई डॉट ए कैप, ये फार्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ग्रेड फाई डॉट ए कैप। और किसी पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ पर वो पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट P11 पर निकालना है, किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है? इसका। तो हमें इसका ग्रेड फाई निकालना है इस पॉइंट पर, तो पहले इसका ग्रेड फाई इस पॉइंट पे निकाल लो। तो ग्रेड फाई कैसे फाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका ग्रेड फाई की वैल्यू क्या होती है? आई कैप डेल फाई पान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई पान डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई पान डेल जेड, क्योंकि डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। तो इसको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। तो ग्रेड फाई की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब आई कैप इंटू इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो कितना हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में? तो ये हो गया आपका 2x इंटू 5 10xy, और इसमें तो एक्स है नहीं यहाँ पर, प्लस 5/2 जेड स्क्वायर, प्लस 5/2 जेड स्क्वायर, प्लस जे कैप इंटू वाई के रिस्पेक्ट में कर लो तो ये 5x स्क्वायर हो गया, और माइनस 10yz, 5x² माइनस 10yz, इसका y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू जेड के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, तो यहाँ तो जेड है नहीं, 0 हो गया, माइनस का 5y² प्लस 5zx, जेड स्क्वायर का 2z होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5zx, तो माइनस 5y² प्लस 5zx। ठीक है, अब किस पॉइंट पे निकालना है? ग्रेड फाई एट 111, तो आई कैप इंटू एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू 111 रख लो, तो ये कितना हुआ 10 प्लस 5/2 प्लस जे कैप इंटू 5 माइनस 10 प्लस के कैप इंटू 5 माइनस 5, तो ये वाला तो 0 हो गया, इसका हो जाएगा आपका 20 प्लस 5 25/2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा माइनस का 5 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, अच्छा स्ट्रेट लाइन किस, तो हमें ग्रेड फाई तो निकल आया, यानी ग्रेड फाई की वैल्यू तो निकल आई। डायरेक्शन हमें ए वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दी है, तो ये जो लाइन होती है इसको अगर वेक्टर फार्म, ये किस फार्म में है? कार्टेशियन फार्म है। किस फार्म में? स्ट्रेट लाइन है कार्टेशियन फार्म में। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन अगर को मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है कि x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये स्ट्रेट अगर दो पॉइंट मालूम हो तो उनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होती है। यही इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या कहलाएगा? वेक्टर फॉर्म में हमें क्या होता है कि इससे मतलब ये ऊपर से मतलब नहीं होता, जो डिनोमिनेटर में दिया होता है, लेकिन ऊपर वाला टर्म ये होना चाहिए x माइनस x1, है ना, x माइ यहाँ पर ये नहीं कि 2x हो जाए, x माइनस चाहिए, इसमें y माइनस, इसमें z माइनस, है ना, इससे कंपेयर करेंगे, इस फार्म का होना चाहिए। तो जो वेक्टर फॉर्म बनेगी इसकी, मान लीजिए इसको हम लोग ए बी वेक्टर कहें या इसको ए वेक्टर मान लें, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इतना आई कैप इंटू इतने जे कैप इंटू ये के कैप हो जाएगा, यानी हमें जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है लेकिन ऊपर स्टैंडर्ड फार्म का हो जाना चाहिए, इससे कंपेयर करेंगे तो ये जो अपान में आएगा वो आपका वेक्टर फार्म में हो जाएगा, है ना। तो ए वेक्टर की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, सपोज़ कि इक्वेशन आपकी कि x माइनस 1 अपान 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपान 5 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपान 9, है ना। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में ये एक स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ए वेक्टर इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें इससे हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 5 इंटू जे कैप प्लस 9 इंटू के कैप। ठीक है, लेकिन कहीं अगर इस तरीके की दी है इक्वेशन की 2x माइनस 1 अपान 2, अगर ऐसा हो जाता
2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/5 इक्वल टू z माइनस 7 या 3z माइनस 7/9 ऐसा हो जाता। तो हमें देखो यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x माइनस अल्फ़ा का फॉर्म बनाना पड़ेगा यहाँ। तो 2 कॉमन लेके उसको अपान में पहुँचाओ, तो इसको आप ये लिखोगे कि x माइनस 1/2 अपान 1 हो जाएगा, है ना। इसको अपान में ले आएंगे तो इक्वल टू y माइनस 3/5 इक्वल टू z माइनस 7/3 अपान, इसको अपान में लाइए तो 3 होगा। ठीक है, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 5 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। अब ये नहीं कि आप इसको डायरेक्ट लिख लो, है ना। ऊपर वाला जो टर्म है ये एक्स माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा के फॉर्म का जब तक नहीं बनेगा तब तक हम नीचे वाला ये टर्म डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जो अपान में होता है ना, इसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो यहाँ 1, 5, 3 ये इस लाइन, स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अगर इस फार्म में दी है ना, इस फार्म में दी है तो हम उसको वेक्टर फार्म में बना सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप। बात क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ इक्वेशन ऐसे ही कुछ दी है। किस फॉर्म की इक्वेशन दी है, यहाँ पे दी है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3/-2 इक्वल टू जेड माइनस 0 लिख सकते हैं, जेड माइनस 0/1। तो यहाँ तो ऊपर न्यूमरेटर में तो स्टैंडर्ड फार्म का लिखा है x माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा, ठीक है। तो यानी अपान की चीज़ ये आपकी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो इसको वेक्टर फार्म में अगर लिखना है तो ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, है ना, ये 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्टेशियन फार्म में था, इसको अगर वेक्टर फार्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ फार्मूला वेक्टर फार्म का लिखे हैं, यानी वेक्टर फार्म में उसको चेंज करके फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ इस डायरेक्शन, ये जो लाइन दी है इस डायरेक्शन के अलॉन्ग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब ए वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट 111 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसके यूनिट वेक्टर से डॉट करा देंगे, तो ग्रेड फाई डॉट ए कैप, है ना, किस पॉइंट पर, एट 111 पर। तो ग्रेड फाई की वैल्यू 111 पर ये आई है ना, ग्रेड फाई की वैल्यू 111 पर ये आई है, 5/2 आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 0 इंटू के कैप, ठीक है। डॉट कितना, ए कैप का मतलब ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, है ना। जिस डायरेक्शन में निकालना होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसके यूनिट वेक्टर से डॉट कराते हैं ना। जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो उसके यूनिट वेक्टर से हमने डॉट करा दिया। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर अभी आपने ये देखा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपान, इसका माड क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 1, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 3, है ना, √9 का मतलब 3 हो गया। और इसको अब मल्टीप्लाई कर लो तो 5/2 25/2 इंटू 2, ये 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 10 और इसका 0 आ जाएगा। तो कितना हुआ, 35/3। तो चाहे तो यही छोड़ दो, चाहे इसको आप 11 होल 2/3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, है कुछ नहीं, फार्मूले बस इसी पर चलता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई दिया रहेगा या नहीं दिया तो इधर उधर करके जो भी होगा हम लोग, मतलब जिसका भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे वो स्केलर होना चाहिए, है ना। स्केलर अगर नहीं दिया, वेक्टर दिया, तो कुछ उसमें कह रहे होंगे ऐसा कुछ कि इससे डॉट कराओ, ये करो वो करो, है ना। तो मतलब वो क्वांटिटी स्केलर आ जाएगी अपने आप, है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसका भी निकलवा रहे होंगे वो क्वांटिटी स्केलर चाहिए, और जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट कराएंगे। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है तो उसके यूनिट वेक्टर से हम लोग डॉट करा देंगे। तो ग्रेड फाई डॉट ए कैप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इस पर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।